दोस्तों आज हम इस वीडियो में वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीखेंगे। तो मैं वीडियो के शुरू में ही बताना चाहता हूँ, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एकदम सिंपल भाषा में चीज़ों को समझाया है और आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इन दोनों सवाल को हल करेंगे। इन्हीं दोनों सवाल को हल करते समय मैं आपके पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, तो आप इन दोनों सवाल को समझकर जाइएगा, नहीं तो आपसे कहीं ना कहीं ज़रूर गलती होगी। क्योंकि जो पहला वाला क्वेश्चन है वह पूरा कट जाता है, लेकिन ये वाला सवाल पूरा नहीं कटता। इसका जो आंसर है वो दशमलव में आता है, ठीक है। अगर आप इस दूसरे क्वेश्चन को हल करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी बड़े से बड़े सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चनों को समझने से पहले सबसे पहले हम इनके सूत्र के बारे में समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम सूत्र के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जिसे हम इंग्लिश में एरिया ऑफ आ सर्कल बोलते हैं। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। दोस्तों, इन दोनों सूत्रों को आपको याद करने की ट्रिक बता दूंगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है पाई आर स्क्वायर, जो स्क्वायर है, और इसमें दिया हुआ है 2 पाई आर। दोस्तों, जो स्क्वायर वाला 2 है उसको आगे रख देंगे तो वृत्त की परिधि वाला सूत्र बन जाएगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब पाई बराबर, जो यहाँ पे हमको पाई दी हुई है, यानी कि 2 पाई आर में जो पाई दी हुई है हमको, इसका मान क्या होता है? तो दोस्तों, पाई बराबर होता है 22/7। यदि हम इस संख्या का 7 का भाग 22 में देंगे 3.14 आएगा। यानी कि दोस्तों, कभी कभी हम इसका मान ए रख देते हैं और कभी कभी ए रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन में हमेशा मान यही रखा होगा। लेकिन जब बात आई इस वाले मान की, तो ये मान जब रखा होगा जब क्वेश्चन में बोला गया होगा। जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। वैसे तो हमेशा यही वाला मान रखा होगा। अब हम बात करते हैं आर बराबर। तो दोस्तों, आर बराबर होता है वृत्त की त्रिज्या। इसे इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर होता है वृत्त की त्रिज्या। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सर्कल है दोस्तों, ये कोई सर्कल यानी वृत्त दिया हुआ है। ये हुआ उसका केंद्र। केंद्र से लेकर इस परत तक जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? आर, यानी कि त्रिज्या कहते हैं। यह त्रिज्या चाहे तो इस साइड से ले लो, चाहे यहीं से ले लो, चाहे कहीं से ले लो, ये हमेशा बराबर ही होगी। तो चलिए अब हम पहले वाले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमको 21 सेंटीमीटर का ये हमको वृत्त दिया हुआ है, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि मैंने पहले लिख लिया है। वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि सूत्र मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हम इसी सूत्र में इस क्वेश्चन का मान रखेंगे। तो दोस्तों, मैंने अभी बताया पाई बराबर होता है 22/7 गुणा, इसमें कुछ नहीं है तो हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब हम लिखेंगे आर बराबर, यानी कि जो त्रिज्या दी हुई है वो दी है हमें 21 यानी 21, तो हमें यहाँ पे लिख देंगे 21। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम इस संख्या को काटते हैं। देखिए दोस्तों, 7 एकम 7 और 7 3 21। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का इसका गुणा करेंगे और जो भी मान आएगा उसको 22 में गुणा कर देंगे। इन तीनों का गुणा करते हैं अब हम। तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 1386 यहाँ पे हमको आंसर मिला। लेकिन यहाँ पे हमको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, जो हमको दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, जब भी हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो हमेशा सेंटीमीटर में स्क्वायर लगता है, और जब भी परिधि निकालनी हो या फिर परिमाप निकालना होता है तो स्क्वायर नहीं लगता है। तो हमें जब भी कोई पूछे कि क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर अवश्य लगाना, तभी आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं वृत्त की परिधि। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान हम इसमें रखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम जो दिया हुआ है 2, तो उसको लिख देंगे
गुणा का चिन्ह लगाएंगे। पाई बराबर होता है 22/7, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। आर बराबर हमको मान दिया हुआ है 21, तो हम 21 लिख देंगे। फिर से काटेंगे हम इसको, 7 × 7, 7 × 21। अब हम इन तीनों का गुणा कर देंगे, 2, 22 और 3 का, तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमको परिधि ज्ञात की है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमको दूसरा सवाल दिया हुआ है, 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले वाले सवाल में हमको दिया हुआ था 21 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें दिया हुआ है 12 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, त्रिज्या दी है हमको 12 मीटर, यानी कि r बराबर 12 मीटर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर। जो पाई का मान होता है वो मैंने आपको अभी बताया 22/7, गुणा करके r बराबर लिखेंगे हम, यानी त्रिज्या इसमें दी हुई हमको 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12, गुणा कर देंगे, स्क्वायर में है तो डबल बार लिख देंगे। अब हम इसको काटते हैं। देखिए दोस्तों, 7 से ना तो ये संख्या कटती है और ना ही 22 कटती है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे और नीचे 7 से भाग दे देंगे। तो यदि हम इन सभी तीनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 3168, यानी कि 3168। इसमें हम भाग दे देंगे कितना का, 7 का। अब दोस्तों देखिए, इस संख्या में हमें भाग देंगे तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों हमने यहाँ पे भाग दिया है 7 का भाग दिया है 3168 में, लेकिन ये भाग दशमलव में आ रहा है। यदि हम इसको कितना भी करता जाए नीचे तो ये कभी इसका एंड नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा दशमलव में चलता ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर है उसकी दशमलव के 2 अंक बाद हम ले लेंगे। तो हमारा आंसर कहाँ थे, दशमलव ये है, और दशमलव के बाद 2 अंक कौन से हैं, 5 और 7, तो हम यहाँ तक इसका ले लेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 452.57। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, आंसर करके लिखेंगे हम यहाँ पे 452.57। अब हमको यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना था तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको दशमलव वाला। अगर नहीं आया तो एक बार और भाग देख लीजिए आप। हमने भाग दिया 7 का 3168 में, हमने ये भाग देते गए, हमारा कितना आंसर आया 452.57। यदि हम इसको और भी आगे देंगे तो अभी ये ख़त्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद 2 अंक वाली संख्या सिर्फ ले लेंगे। यहाँ पे दिया है सिर्फ 5-7, तो हम क्या करेंगे 452.57 ले लेंगे, बाकी का नहीं लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 अंक बाद। अब हम निकालते हैं वृत्त की परिधि। दोस्तों, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। इसमें हम मान रखेंगे, 2 का 2 लिख देंगे, गुणा करके लिखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, और r जो है हमको दिया हुआ है कितना, 12 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। अब हम इस संख्या को काटेंगे तो देखिए, ना तो ये संख्या कट रही, ना 12 कट रहा, ना 2 कट रहा। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 22 दूनी 44, 44 गुणा 12 करेंगे तो हमको मिलेगा 528। 528 में 7 का भाग दे देंगे, यानी 7 का। 528 में चलिए हम 7 का भाग देते हैं, तो ये हमने ली 528। अब हम इसमें भाग देंगे 7 का, तो ये हमने भाग दिया, कितना आया 4, यानी कि ये कभी भी नीचे 0 नहीं आएगा, ये हमेशा दशमलव में चलता रहेगा। तो हमने भाग दिया पहले 75, दशमलव के बाद 2 संख्या को हम ले लेंगे, तो 4 और 2 दशमलव के बाद 2 संख्या हैं, तो हमें इसका आंसर हो जाएगा 75.42। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर में। तो ये कितना था हमारा 75.42। अब हम क्या करेंगे, ये सवाल क्या परिधि निकालनी थी, तो हमें यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे मीटर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ मीटर अकेला लिखना होना था।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।